समझे ना। और ये बेसिकली साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि माइंड और बॉडी ये मिले हुए, जो आप सोच रहे हैं वो बॉडी वैसा रिएक्ट करेगा। तो ये हमको समझना है। और अब इसको थोड़ा सा मैं सिर्फ एक पोर्शन ले रहा हूँ, उससे आपको कितना समझेगा नहीं, पर आपको सोचने का एक पैटर्न मिल जाएगा। अगर हम लोग देखें तो हम दो ही स्टेट में, ठीक है ना। अगर हम लोग अपने आप को देखें, एक तो होता है रिसोर्सफुल स्टेट, एक होता है अनरिसोर्सफुल। अब ये रिसोर्सफुल स्टेट क्या होता है? इसको मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं, या तो पॉजिटिव स्टेट में, या अनरिसोर्सफुल होता है नेगेटिव स्टेट। अब आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि पॉजिटिव स्टेट तो होता है, जैसे फीलिंग आप देख सकते हो, जैसे जॉय का फीलिंग है, कामनेस है, पीसफुलनेस है, एप्रिसिएशन है, एक्साइटमेंट है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस और फीलिंग, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन है, पावर है, क्योंकि फील पावरफुल है ना, सेल्फ सफिशिएंट है। और जो अगर आप अनरिसोर्सफुल बोले तो एंगर होता है, ठीक है ना, एंजाइटी अगर आपको फील कर रहे हो, पैनिक आप हो रहे हो, है ना, आप जेलसी फील कर रहे हो, आप वीक फील कर रहे हो, आप डर रहे हो, ये सब आपको अनरिसोर्सफुल स्टेट में होता है। अब ये दो हम क्यों बात कर रहे हैं? ये हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि ये डेटा ये बोलता है कि जितने भी दुनिया के टॉप परफॉर्मर हैं, टॉप एथलीट्स, वो 80% का टाइम रिसोर्सफुल स्टेट में। जो भी टॉप परफॉर्मर है वो रिसोर्सफुल मैक्सिमम टाइम रिसोर्सफुल स्टेट। तो अभी हमको समझ अगर हम स्टेट में नहीं है तो हम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो भी ये चीज़ें हमारे आसपास हो रही है उसको हमको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट ईयर भी बात किया था, मोटे मोटे तौर पर बात किया था कि आप घर में अपना माहौल खराब ना करें। आज जितने भी टीम है उनके साथ एक साइकोलॉजिस्ट चलता है जो उनको सोशल मीडिया से दूर रखता है, ठीक है। आसपास में ऐसा कुछ नहीं होने देता जिससे वो यहाँ से रिश्ता। तो अगर देखा गया है कि अगर हम लोग जो नंबर 5 पे कोई प्लेयर है या कोई 30 नंबर है प्लेयर, तो डिफरेंस सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो यहाँ का और कुछ भी नहीं। स्किल सिर्फ 20% ही मैटर करता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे खेल रहे हो, आप 4, 3, 4, 5 लड़के खेल रहे हो, सेम कोच है, सेम मेहनत है, सेम प्रैक्टिस है, डिफरेंस का। तो ये डिफरेंस ये है, ये डिफरेंस को अपने को समझना है। अगर आप ये डिफरेंस समझेंगे तो आप उस पर काम कर सकते हैं। तो आपको ये स्टेट में रहने की कोशिश करना है। ये अपने आसपास है, जैसे अगर आप सपोज किसी गर्लफ्रेंड से झगड़े करके चले जाओगे तो आपका स्टेट क्या होगा? फिर गाँव में कोई दिखेगा। बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप कौन से स्टेट में? आप देख लो आपका स्टेट क्या है। आप घर से झगड़ा करके आ रहे हो, दोस्तों से झगड़ा कर रहे हो, तो आपको ये समझना है आप जितना ज़्यादा उसको बेटर रखोगे। और ये मैं बोलूँ कि जो टॉप परफॉर्मर हाईएस्ट स्टेट में होते हैं, अब उनको होता है कौन सा स्टेट? जो भी स्टेट होता है उनका हाई और डीप कॉन्सेंट्रेशन स्टेट होता है, उसी स्टेट में होते हो। जब वो ग्राउंड के अंदर उसी स्टेट में होंगे, तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है ना, उनसे अगर आप बात करोगे ना, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। इतने फोकस होते हैं, इतने डीप अंदर गए रहते हैं कि बहुत बार तो सुनेंगे नहीं आपकी बात। बहुत बार लोग थे यार तुमने क्या बोला मेरे को पता नहीं, वो इतने अंदर घुसते। जिन लोगों को भी वो आदत है ना कि ज़्यादा घुस, जैसे मैं भी बहुत बार काम कर रहा हूँ, कोई आके मुझे बोलता ना तो मुझे पता भी नहीं होता बहुत बार कि आपकी टीम के अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिससे आप बहुत बार बैटिंग या बॉलिंग करने टाइम बात कर रहे हो तो आप बहुत कम आपकी तरफ ध्यान दे रहा है, वो उस मोड में रहे। जो हम लोग बहुत बार इससे बात कर, उससे बात कर, आप एक्चुअल कर गया, आपका कॉन्सेंट्रेशन खराब कर रहे हो। वो इतने डीप कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं, आप कितनी बड़े प्लेयर थे। विराट कोहली फील्डिंग के टाइम पे झगड़ा करेगा, बैटिंग के टाइम पे अपने गेम पे रहता है, अपने ही गेम पे रहता है। आप देखो कितनी बार बात कर रहे हैं, कितनी बार वो थकते नहीं लोग। तो वो वोट में वो आदत डालते हैं। तब मैंने विराट कोहली का नाम लिया। विराट कोहली एक्चुअली क्या किया, अगर हमने 4 महीने एक ऐसा टाइम आया जिसमें सिर्फ उसने विजुलाइज किया, जिम भी कर रहा था, सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, ये दुनिया का बेस्ट बॉलर है, मैं इसको क्या करता। एक्चुअली किया क्या उसने वो प्रोग्राम किया, स्टेट में रखा 4 महीने। 4 महीने तक उसने वो अपने आप को आदत डाला। जब ग्राउंड में गया कि ये बेस्ट बॉलर है तो वो वही कर रहा था, उसी स्टेट में था, कुछ और नहीं सोचता था। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको आदत डालनी है। अब आप बोलोगे कि सर बहुत बार वो स्टेट में आते नहीं। अगर आपने देखा होगा कि हम लोग, अब मैं इसको बताऊंगा, एग्जाम देने जाते हो आप लोग, बेसिक एग्जाम देने जाते हो और आपको सब याद रहता है। एग्जाम के अंदर जब जाते हो तो रात में आप भूल जाते हो, जैसे बाहर आते हो आपको याद आता है।
सेम चीज एज ए प्लेयर अगर हम लोग सोचते हैं, हम लोग प्रैक्टिस जब करते हैं तब तो सब बराबर है, सब कुछ बराबर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जैसे मैच में जाते हैं तो चीजें अलग हो जाती हैं। तो होता क्या है कि जो मैंने स्टेप बताया, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पीसफुल और काम स्टेट में हाई नहीं टेंशन। लेकिन जैसे ही आप ग्राउंड पे जाते हो या एग्जाम पे जाते हो, आप अनरिसोर्सेज स्टेट पे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस स्टेट पे आता है, आपको वहाँ परफॉर्म करना है। परफॉर्म का उल्टा एंग्जाइटी होता है। जैसे ही परफॉर्मेंस का आपको प्रेशर आया, आपको एंग्जाइटी आया, बराबर। ये वजह होती है कि आप एग्जाम में जाके मिलते हो, आप ग्राउंड में मैच के अंदर जाके आपको दिक्कत होगी, तो अब आपको मालूम है कि ऐसा होगा। अब उसका तरीका क्या है? एक तो क्या है कि आप उसको यूज टू हो जाओ, यूज टू हो जाओ। लेकिन आपको लगेगा कि आपको टेनिस की 3 मैच क्यों खिला रहा है, आपको स्टेट में डाल रहा है कि आप वो एंग्जाइटी फील करो, उसको मैनेज करना है। तो आपको 3 मैच आपको लगता है, तो दैट इज साइंटिफिक। छोटी छोटी चीजें हम लोग कर रहे हैं, सोचे कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो आदत होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपसे मैनेज नहीं होता है तो आप उसके बाद एक इमीडिएटली स्विच है। जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रहा है, एंग्जाइटी फील हो रहा है, या ग्राउंड के अंदर प्रेशर फील हो रहा है, कभी आपने देखा है कोई बैट्समैन बॉल स्ट्राइक लेते हुए रुकता है, स्क्वायर की तरफ जाता है इंटरनेशनल। एक्चुअल करता क्या है? ये बहुत छोटी सी टेक्निक है। अगर वो टेक्निक अगर आप अपनाओ तो तुरंत उस स्टेट से आप अनरिसोर्सिस स्टेट से रिसोर्सिस स्टेट पे आ सकते हो, नेगेटिव स्टेट से पॉजिटिव स्टेट पे आ सकते हो। एक छोटा सा टेक्निक है, वो टेक्निक नॉर्मली सभी बड़े प्लेयर्स इस्तेमाल करते हैं या बड़े बड़े लोग करते हैं, चाहे वो ग्राउंड के अंदर जाने की बात करें, इंटरव्यू देने की बात करें, अगर हम लोग पढ़ते हैं, हर जगह वो काम में आती है। एज इफ टेक्निक बोलते हैं उसको। तो टेक्निक में क्या रहता है कि आपको ये माना कि अगर सपोज आप वहाँ पर एंग्जाइटी स्टेट में, या आपको वहाँ पे जाके एज ए प्लेयर डर लग रहा, फियर आ रहा है कि यार बॉलर बहुत अच्छा है,